हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे पतले लेंस में अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर सूत्र से ही लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध, या अपन बोल सकें कि लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का मतलब क्या आ रहा है आपके पास में? लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध ज्ञात करना है। देखो भाई, यू क्या होता है हमारे पास में? बिंब दूरी होती है। कौन सी दूरी? वी क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी। और एफ क्या होती है? फोकस। यही तो बात है लेंस के लिए, है। चलो, लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध चाहिए मुझे। और एक्चुअली हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा था, कोई गोलीय पृष्ठ था, गोलीय पृष्ठ ऐसे, और गोलीय पृष्ठ में अपन ने अपवर्तन देखा था। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता, इससे प्रकाश की किरण गई और यहाँ इमेज प्राप्त हुई थी, ऐसी हुई थी। प्रथम माध्यम जहां से प्रकाश की किरण गई थी उस माध्यम का अपवर्तनांक हमने n1 लिया था, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गई थी दूसरे माध्यम को क्या लिया था? n2 लिया था। यही थी। यहाँ आपके पास में कुछ रिजल्ट आया था, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। आर क्या था? जो पृष्ठ था उस पृष्ठ की क्या थी? वक्रता त्रिज्या, ऐसा ही कुछ था। चलो, ये चीज आज के टॉपिक में यूज आएगी इसलिए बताया था, है ना। चलो भाई, उसने बोला पतले लेंस में अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र। देखो बेटा, मेरे पास में कोई पतला लेंस ये है, मैं मान लेता हूं कोई उत्तल लेंस है ना। इस लेंस को मैं दो पृष्ठों से मिलकर बना मान सकता हूं। ये प्रथम पृष्ठ है आपका P1 और दूसरा पृष्ठ है P2। ठीक, ये इस लेंस का क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया बेटा? मुख्य अक्ष हो गया। इसके किसी बिंदु पर, यहां बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण आपकी इस प्रकार गई, इस प्रकार गई। तो यहां बेटा आप देखो, एक बार तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में कांच के अंदर, लेंस के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा। एक बार विरल से सघन में प्रवेश करेगी तब अपवर्तन होगा, मतलब P1 पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा। और दूसरी बार क्या होगा बेटा? यहां से बाहर निकलेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फिर अपवर्तन होगा या नहीं होगा? मतलब यहाँ अपवर्तन कितने बार होगा? 2 बार। क्योंकि आपके पास में लेंस है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है? 2 पृष्ठों से, 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। 2 गोलीय पृष्ठ आपके सामने है ना। उभयोत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उभयोत्तल। उत्तल प्लस उत्तल, कौन सा लेंस हो गया? उभयोत्तल, है ना। चलो बेटा, अब देखो, मैं भूल गया कि मेरे पास में यहाँ कोई दूसरा पृष्ठ है। मैं मान लेता हूं केवल प्रथम पृष्ठ है, और प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात ऐसे कोई प्रकाश की किरण जाएगी नहीं जाएगी? ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे गई, और एक प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही थी। ये दोनों इस स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब आपको आई डैश प्राप्त हो गया। क्या? आई डैश प्राप्त हुआ। ये आई डैश प्रतिबिंब कौन से पृष्ठ के द्वारा है बेटा? P1 पृष्ठ के द्वारा है ना। देखो बेटा, ये आपका प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब किसका है? इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का है ना। ये प्रतिबिंब इस दूसरे पृष्ठ के लिए, कौन सा पृष्ठ है दूसरा? P2 पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। रियल बिंब ये रहा, इस बिंब का इस पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? अब ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। ये प्रतिबिंब P2 पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब यहां से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जो इस पृष्ठ से टकराकर वापस इस प्रकार से लौट के आएगी, जिसके कारण P2 पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आपका क्या प्राप्त हो गया बेटा? आई प्राप्त हो गया। क्या हो गया? आई प्राप्त हो गया,
है ना। रियल कंडीशन तो ये है कि रियल में ऑब्जेक्ट ये था, इस ऑब्जेक्ट का P1 पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के बाद ये इमेज प्राप्त हुई। ये इमेज इस P2 पृष्ठ के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य कर रही थी, इस आभासी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो गया आपके पास, आई प्राप्त हो गया। आप दूसरे शब्दों में देसी जुगाड़ में समझो, ये आपके पास कोई वस्तु थी, इस वस्तु से प्रकाश की किरण गई तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो कम अपवर्तित हुई और यहां पहुंच गई। जब एक प्रकाश की किरण ऐसे आई है, एक ऐसे आई, तो यहां प्रतिबिंब प्राप्त हुआ आया। ये कौन से पृष्ठ के द्वारा हुआ, प्रथम पृष्ठ के द्वारा। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की किरण यहां जा रही थी तो अब कौन से पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन होगा, दूसरे पृष्ठ के द्वारा एक बार और अपवर्तन हुआ, एक बार और अपवर्तन हुआ तो प्रकाश की किरण ऐसे गई, इस स्थान पर इन दोनों में प्रतिच्छेद हुआ तो अंतिम प्रतिबिंब कहां मिला आपको, यहां पर मिला। बात समझ आई या नहीं आई? देखो बेटा, अगर मैं बिंब दूरी की बात करना चाहूं तो देखो बिंब दूरी आपके पास में ये है, ये वाली बिंब दूरी क्या हो गई, यू हुई या नहीं हुई, है ना। देखो प्रथम पृष्ठ P1 के लिए बिंब दूरी, P1 पृष्ठ के लिए बिंब दूरी क्या है बेटा, यू, है ना। और P1 पृष्ठ के लिए ही प्रतिबिंब दूरी मैं लिख देता हूं, बाई चांस भूल जाए। इस पृष्ठ का प्रथम पृष्ठ का प्रतिबिंब तो ये है, इस प्रतिबिंब दूरी को मैं क्या बोल दूं बेटा, V डैश बोल दूं। क्या बोल दूं, V डैश, है ना। चलो अब पृष्ठ P2 की बात कर रहा हूं। P2 पृष्ठ के लिए बिंब दूरी चाहिए। अब P2 पृष्ठ के लिए बिंब आपको पता है ना, देखो ये रियल बिंब था, इसका प्रतिबिंब ये प्राप्त हुआ और ये प्रतिबिंब इस P2 पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा था, बिंब की तरह कार्य कर रहा था। तो बिंब दूरी यही हो जाएगी। बिंब दूरी कौन सी होगी आपके पास में, VS। और अंतिम प्रतिबिंब दूरी क्या आएगी आपकी, प्रतिबिंब दूरी तो ये वाली दूरी होगी, क्या हो जाएगी बेटा, V होगी या नहीं होगी, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ में ये आपके पास निर्वात था, निर्वात का अपवर्तनांक मैं मान लेता हूं N1 है। ये कौन सा पृष्ठ था, दूसरा कांच था, कौन था, लेंस था, इसका अपवर्तनांक कितना मान लूं मैं, N2। और ये जब बाहर निकलेगा तो वापस क्या है, निर्वात है या नहीं। आप देखो प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ से जब अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, है ना। तो इसका मतलब आपके पास में प्रकाश की किरण कहां जा रही है, N1 से N2 में। प्रथम अपवर्तनांक N1 है और अंतिम में अपवर्तनांक क्या है, N2 है या नहीं। जबकि P2 पृष्ठ में क्या हो रहा है, अपवर्तनांक P2 पृष्ठ जब इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो इस अंदर का प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया आपका, N2। अब प्रकाश की किरण कहां जा रही है, N1 में जा रही है। क्या बेटा, जब इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण सघन से कहां जाएगी, विरल में, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N2। हर चीज को मैंने क्लियर कर दिया है यहां पर। चले आगे। सबसे पहले यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलता हूं। माना कोई उत्तल प्लस उत्तल मतलब उभयो उत्तल, यही है ना। माना कोई उभयो उत्तल पतला लेंस है जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, देखो ये उत्तल लेंस का प्रथम पृष्ठ ऐसे आया, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मैं मान लेता हूं R1 है। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, R1। और जो दूसरा पृष्ठ था यू वाला, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी कुछ, उसको मैं क्या मान लेता हूं, R2 मान लिया। कोई समस्या? चले आगे। जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है, तब इस लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका
प्रथम पृष्ठ P1 के द्वारा प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब I डैश P2 पृष्ठ के लिए एक आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? एक आभासी बिंब की तरह कार्य करता है, जिनका अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है? V दूरी पर I प्राप्त होता है। अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ बेटा? I प्राप्त हुआ। कोई समस्या? चले आगे। चलो अब मैं यहां यूज करता हूं गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या था? हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन यही था ना। इसका मतलब ये अंतिम माध्यम का अपवर्तनांक और ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, यही है ना। P1 पृष्ठ के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं P1 पृष्ठ के लिए। कौन से? P1 पृष्ठ के लिए। और P1 पृष्ठ के लिए क्या आएगा? आप देखो, n2 की जगह तो n2 आएगा, है ना। तो n2 v की जगह क्या आएगा? प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है? v डैश। मतलब आपका क्या आएगा बेटा? n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। ये प्रथम पृष्ठ है। इस प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मानी है हमने? r1। कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई, ये समीकरण 1। इसी प्रकार P2 पृष्ठ के लिए, P2 पृष्ठ के लिए, P2 पृष्ठ कहां है बेटा? ये रहा। इसमें प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से? सघन से कहां गई है? विरल में। प्रथम माध्यम तो क्या हो गया यहां पर? n2 और अंतिम माध्यम क्या हो गया? n1, है ना। तो आपके पास में अंतिम माध्यम n2 की जगह क्या आएगा? n1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी क्या है? v माइनस n2 बटा v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटा r2। समीकरण 2। बोलो कोई समस्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 कर दो, है ना। देखो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u बराबर प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर क्या आएगा आपके पास? n2 माइनस n1 बटा r1 माइनस प्लस n1 माइनस n2 बटा r2 आएगा। कुछ कैंसिल आउट होनी चाहिए। देखो कट रहा है क्या? ये है n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश कट गया। क्या बचा है? आप देखो n1 बच रहा है, n1 v माइनस n1 u, है ना। आप देखो यहां से मैं ऐसा करता हूं, माइनस कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं। माइनस कॉमन लूंगा तो देखो ये तो एज इट जाएगा, n2 अपॉन n1 बटा r1। माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया। इसका मतलब यहां n1 से आगे माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब अगेन आपको क्या मिलेगा? n2 माइनस n1 बटा r2। बेटा मैं माइनस का अंदर गुणा करूंगा इसमें, तो माइनस ये n2 माइनस का आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस यही आएगा। आएगा नहीं आएगा? मैंने पूरे में ये कॉमन लिया।
माइनस का गुणा करूंगा n2 से तो माइनस n2 आएगा, और माइनस का n1 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, यही रिलेशन मिलेगा। चलो अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इधर के कुछ कॉमन आ रहा है, n1 कॉमन आ गया, n1 कॉमन 1/v माइनस 1/u आया या नहीं आया? चले आगे, चलो बेटा बराबर n2 माइनस n1 और कॉमन आ गया 1/r1 माइनस 1/, आएगा या नहीं आएगा? कोई समस्या? चले आगे। अब देखो यहां n1, इस n1 का भाग लगा दूं पूरे में, n1 का इसका भाग दे दूं, n1 का भाग देने पर n1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? देखो n1 बटा n1 1/v माइनस 1/u बराबर n1 का यहां भाग लगाऊंगा तो n2/n1 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/, आएगा या नहीं? कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो बेटा n1 से n1 कट गया, n1 से n1 कट गया, आपको क्या मिला? 1/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1, आया नहीं आया? इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा n2/n1 ये अपवर्तनांक होता है, आपने देखा था ना, म्यू बराबर μ2/μ1 या n2/ है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1। बेटा इसकी जगह तो म्यू आ गया -1 और क्या रह गया 1/r1 माइनस 1/, आया नहीं आया? समीकरण 3। यह लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर वो आपसे लेंस मेकर सूत्र पूछता तो आप केवल यहीं तक लिखोगे, यह लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। बोलो यहां तक कोई समस्या? कोई दिक्कत? चले आगे। हमें तो पतले लेंस में अपवर्तन देखना है या लेंस सूत्र जनरेट करना है या यूवीएफ के मध्य रिलेशन निकालना है, ये निकालना है। इससे आगे और चलो, आप देखो सबसे पहले 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। मैं यहाँ एक कंडीशन लेता हूं, आप पहले से जानते हैं, यदि आपके पास कोई वस्तु है u कहां पर है? फोकस पर है। कहां पर है? यदि आपके पास कोई वस्तु u फोकस पर है, वस्तु फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? अनंत पर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई समस्या? कोई दिक्कत? चले आगे। अगर मैं इनके चिन्ह परिपाटी से u बराबर f और v बराबर अनंत रखूं, चिन्ह परिपाटी से मैं मान रखूं, तो देखो ये आपके पास में कौन है? लेंस। ये वस्तु कहां पर है? फोकस पर। तो प्रकाश की किरण तो ऐसे ही आ रही है ना, यहां से ऐसे आ रही है, नहीं आ रही? इस डायरेक्शन में आ रही है क्या? लेकिन मुझे दूरी कहां से नापनी पड़ेगी? प्रकाशिक केंद्र से। यहां से दूरी ऐसे नापनी पड़ेगी। इसका मतलब ये बिंब दूरी कैसी आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब u बराबर में क्या रख दूं? -l। कोई समस्या? रख दूं? चलो, प्रतिबिंब कहां बन रहा है आपका? यहां बन रहा है। ये कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो v का मान तो अनंत प्लस का ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? समीकरण 3 में मान रख दो। कहां पर? समीकरण 3 से।
समीकरण 3 से मैं मान रखूंगा, देखो 1/v, और 1/v की जगह क्या रखना है मुझे, v प्रतिबिंब अनंत पर है, माइनस 1/u, u की जगह क्या रखना है -f, बराबर 1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 आएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब क्या मिलेगा वो आपको 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं। ये समीकरण क्या आ गया आपके पास, समीकरण 3 व 4 का कंपेयर करो, समीकरण 3 व 4 से देखो बेटा, समीकरण 3 ये रहा 1/v माइनस 1/u बराबर ये, इधर 1/f बराबर ये, इन दोनों का कंपेयर करूंगा तो इनका RHS पार्ट परस्पर समान है क्या, जब इनके RHS पार्ट समान है तो इनके LHS पार्ट भी परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये मेरे पास क्या आ गया 1/f बराबर और 1/v माइनस 1/e, यह है लेंस सूत्र कहलाता, लेंस सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, लेंस सूत्र। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेंस सूत्र जनरेट करो, आप यहां तक करेंगे। अगर वो ऐसे बोलेगा लेंस मेकर सूत्र से लेंस सूत्र व्युत्पन्न करो, तो भी स्टार्टिंग से यहां तक आएगा, है ना। अगर वो ऐसे बोलेगा कि पतले लेंस में अपवर्तन करो, पतले लेंस में अपवर्तन, तो पतले लेंस में अपवर्तन केवल यहां तक आएगा। या ऐसे बोले कि लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करो, तो लेंस मेकर सूत्र यही है ना। डायग्राम तो आएगा ही आएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, समस्या हो तो पूछो इसके अंदर। धन्यवाद।